9 महीने पेट में रखा, कोई किराया नहीं दिया। प्रसव की पीड़ा सही, कोई उसकी शिकायत नहीं है। गोद में उसने टट्टी कराई, उसको चंदन समझा। खाते खाते टट्टी कर देता है बच्चा, कभी मां नाराज नहीं होती। कान में जाकर के सुसु कर देता है, उसको गंगा जल समझ लेती है। और ऐसों को अगर देवी के रूप में, देवता के रूप में याद करें तो निश्चित है कि वो बेटा वो बेटी देवी देवता हो जाता है। ये जो निंदा की प्रवृत्ति है, दोष देखने की प्रवृत्ति है, खतरनाक है। और ऐसा करने वाला उसी रास्ते चला जाता है। हमें कुछ भी होना हो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, धनवान बनना है, व्यवसायी बनना है, साधु संत बनना है, ये सब समाज में जो हैं, ये इनके अंतर्गुण का प्रभाव है। और इनमें सब में सज्जनता है, इनमें सब में सज्जनता है। इनकी सज्जनता केवल एक ही है, ये हमेशा सकारात्मक पक्ष में रहे। और उसको सदगुरु कहते हैं कि गुणिया तो गुण ही गहे, निर्गुणिया गुण ही गिनाए। बैल को दीजिए जाए फल, क्या बूझे क्या खाए। सबके भीतर में गुणों के प्रति आकर्षण होता है, और उसी से आदमी अपने भीतर की पहचान बनाता है। और उसको दबाव ना हो, तनाव ना हो, जोर जबरदस्ती ना हो, तो धीरे धीरे उसी ओर बढ़ता है वो। इसलिए मैं कहता हूं कि मां बाप को कभी बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। जैसे आप खेती करते हैं और जमीन में मिट्टी को भुरभुरी मुलायम बनाया, उसको उर्वरक बनाया, फिर उसमें बीज डाल दिया, फिर आराम से आप घर में बैठते हैं बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ कि जो धरती है ये बेईमानी नहीं करेगी, बीज निगल नहीं लेगी, उगल देगी। और एक के साथ नहीं, 100 के साथ में। बस यही आस्था आपको अपने बच्चों के प्रति होनी चाहिए कि आप उनको एक वातावरण दें, अच्छे परिवार का, अच्छे गमले का, और वो अच्छी बोली है, अच्छी बानी है, अच्छा खाना पीना है। बच्चे घर में हैं और घर में मटन बन रहा है, घर में रोज चाउमीन आ रहा है, घर में रोज अमेजन का आ रहा है, वो ऑनलाइन मंगाया हुआ। जब होटल का खाना घर में खाओगे तो खाना कैसे बनता है इसे कौन बच्चे को बताएगा? खाने का अर्थ कौन बताएगा? एक मां को देखा मैंने, हमारे साथ ट्रेन में, उसका आरक्षण रहा होगा, और जहां गांव के किनारे अरहर के खेत देखे तो 3 साल की उसकी बच्ची थी, उसको वो खिड़की से झांक करके बताती थी कि अरहर का खेत है, ये गन्ने का खेत है। पशु जहां बंधे हुए, ये गाय है, ये गाय का बच्चा है। बहुत देर तक हम लोग उसको सुनते रहे, देखते रहे। बाद में मैंने पूछा कि बच्चा स्कूल पढ़ने जाता होगा? उसने कहा कि स्कूल की पढ़ाई का कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए मैं साल भर में 1 बार 2 बार मैं अपने ससुराल जाती हूं गांव में। और इसलिए जाती हूं कि जिस गेहूं की रोटी ये खाता है, उस गेहूं के पौधे से इसको बोध हो। जो दूध ये पीता है वो दूध कहां से आता है, कैसे आता है, इसको बोध हो। क्योंकि सच्चा ज्ञान तो यहां से है। जासो नाता आदि का बिसर गया सुठौर। और पढ़ाई या कोई भी उपलब्धि आदमी को गौरवान्वित करता है और घमंड बनाता है।
पढ़ाई भी ऐसे करता है। हम लोग 5 क्लास पास हुए तो उस समय की बात याद कर रहे हैं, तो जैसे 6 में गए वैसे 5 वाले को नीचे देखने लगे कि हमसे पीछे। जैसे 9 में गए तो 8 वालों को नीचे देखने लगे। 12वां पास हुए तो 12 वालों को नीचे देखने लगे। ये तो पढ़ाई है। सच्ची पढ़ाई यह है कि सबको अपने समान देखने लगे, और कोई समान नहीं है तो कहां से छोटा है, क्यों छोटा है, कोई उसकी तकलीफ होगी, कोई दुख होगा, उसको देखे। ये शिक्षा है, ये ज्ञान है। कोई छोटा क्यों रह गया। और आज ये वातावरण पहले भी रहा होगा, आज भी इतना विषाक्त वातावरण है कि तुम इस जात में हो इसलिए छोटे रह गए। इंसान को बराबर बनाने के लिए इतना सुंदर हजारों वर्षों से आत्मा का एक वातावरण दिया गया, आत्मज्ञान दिया गया। शुद्धोष बुद्धोष निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। एक मां थी जो अपने बेटे को यही पढ़ाती थी, जिसको मंदालसा कहते हैं, यही पढ़ाती थी। और आज शोर है चारों तरफ का, तुम इस जाति के हो इसलिए तुम छोटे हो। और छोटा बनाने के लिए और नई नई जातियों का नाम बनाया जा रहा है। अगर जाति ही नई बनानी हो तो सबको ब्रह्म बना दो, सबको ईश्वर बना दो, सबको भगवान बना दो। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने सबको साहेब बना दिया। वो बनकर गए उनके पास दास, और दास का अर्थ होता है 10 इंद्रियों के साथ। 10 शब्द से दास शब्द बनता है। दास बन करके गया और वहां साहेब बन गया, सेवक बन करके गया वहां स्वामी बन गया। ये तो संतों ने किया। और आज उनको हम, वो शब्द हमें नहीं कहना चाहिए, दलित बना दिया। जिस जमाने में आज 75 वर्ष हो गए हमारे भारत को आजाद हुए, कौन दलित है? किसके ऊपर किसने पैर रखा हुआ है? दलित तो आदमी अपने मन के अवगुणों के कारण से है। हमारे मन ने, हमारे मन की कुचाली ने, दुष्टता ने हमारे बुद्धि पर, सद्बुद्धि पर पैर रखा हुआ है। और बाकी किसी ने किसी के जीवन में कोई बाधा नहीं पैदा की। कोई समय था कि संत ऐसे जंगल से होकर चले जा रहे थे और रास्ते में कोई लुटेरा मिला। उसने कहा सामान रखो, रख दिया सब सामान। संतों के पास होता क्या, झोली थी, लोटा था, रस्सी थी। संत आराम से रख दिए सामान और उससे पूछे तुम कौन हो? कहा मैं यही हूं जो कर रहा हूं। नाम बता दिया उसने, मेरा नाम रत्नाकर है। कहा ये बताओ तुम और कुछ भी कर सकते थे? उसने कहा मुझे परंपरा में ज्ञान मिला हुआ है कि जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है दूसरों से ले लो। लेकिन अच्छी मां कहती है कि बेटा किसी से कुछ नहीं मांगना, तुम भगवान से मांगो। और भगवान वो तत्व है जिससे मांगना नहीं पड़ता है, वो देता है। तुम केवल अपनी आंचल को खोलो, आंचल को खोलो। वो सेब दे रहा है, संतरे दे रहा है, अमरूद दे रहा है, आम दे रहा है, खोलो, उसमें गिरेगा। आप केवल श्रद्धा का योग करो। हम लोग साल भर में केवल कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन के लिए आश्रम पर जाते हैं, और 3 एकड़ का प्रांगण है। कम से कम 25 वैरायटी के आम हैं। शौक है, जहां कोई अच्छा फल मिलता है उसको खा करके फेंकते नहीं, बीज को ले जाकर डाल देते हैं। अभी नगरी में हम लोग थे जिनके घर में मास्टर साहब खिलानंद जी के बहुत सुंदर वैरायटी का केला, जिसको नेपाल में मालभोग कहते हैं, होता छोटा है लेकिन बहुत ही मीठा। और तुरंत मन में आ गया कि इसका बीज ले जाकर आश्रम पर रोप देना चाहिए, सब खाएंगे इसको। कितने प्रकार के पेड़ पौधे, कितने प्रकार के फूल, कितनी प्रकार की सब्जियां।
इसको करने को कौन रोका है, कौन मना किया हुआ है? इसके लिए केवल श्रद्धा बढ़नी चाहिए। हमने तो केवल एक उंगली से मिट्टी में उसको रख दिया, उसके बाद अपने आप बढ़ा, अपने आप बड़ा हुआ। सदगुरु विशाल देव के खाए हुए बीज जमे हुए हैं और आज लगभग 60-70 वर्ष के हो गए, एकदम जवान पेड़ है वो, हजारों फल देते हैं। जब प्रकृति आपको इतना दे रही है फिर भी हम कंगाल बने हुए हैं, कहते मांगे, नौकरी मांगे। जो चारों तरफ हमको मिला हुआ है उसका बोध नहीं, उसका ज्ञान नहीं है। एक तो शिक्षा व्यवस्था भी हमारी भ्रष्ट है। दूसरों के जेब से पैसा कैसे निकाल लिया जाए इसको अर्थशास्त्र बताया जा रहा है। इकोनॉमिक्स की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा है कि जेब से पैसे निकालो तो अर्थशास्त्र दौड़ेगा। जेब से पैसे निकालने के लिए आज देखिए कि 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध बनाया जाता है, जेब से पैसे निकालने के लिए चाहिए। इतना पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है। लौकी का फल छोटा सा है और वैज्ञानिकों ने, क्योंकि चालाक मन, ऐसे केमिकल का इजाद किया उन्होंने कि स्प्रे कर देंगे शाम को और कल 1 फीट की लौकी हो जाएगी। और इसलिए आप लोग तो भाग्यशाली हो कि देहात में हो। मोटापा इतने बुरी तरीके से लोगों के जीवन में बढ़ता जा रहा है। ऐसे ऐसे केमिकल बनाए हुए हैं। ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन बनाया है वैज्ञानिकों ने कि जब मां को प्रसव होता है तो प्रसव की पीड़ा ना हो इसलिए इंजेक्शन दे दिया जाता है। बच्चे के समय पीड़ा नहीं होगी तो मां बच्चे को कभी याद भी नहीं करेगी। और यही वजह है कि आज जो अस्पताल में बच्चे पैदा होते हैं वो बोरवेल में गिर जाते हैं जाकर। उस दिन गिर जाते हैं जिस दिन उनका जन्मदिन होता है। जन्मदिन के अवसर पर बच्चा घूम रहा हो, मां को पता ना हो। प्रसव की पीड़ा तो कुतियों को पता है, गायों को पता है। गाय बछड़े जन्म दे करके कहीं आसपास चरने गई हो और ध्यान उसका देखिए बछड़े के साथ है, हुंकार भरती रहती। उसको पता है कि अभी दोपहर में दूध पिलाना है। कहीं भर कुतिया ने बच्चा दिया हो और आप चुपके से उस बच्चे के पास जाइए, अगर अनजान है तो जाकर के कुतिया आपका पैर नोच देगी। इतना उसका एकाग्र ध्यान है क्योंकि उसको पीड़ा है। यह संविधान लोगों के भीतर में जो खोती जा रही, मरती जा रही है, इसलिए इंसान के इस पृथ्वी पर जिंदा रहने से भी किसको लाभ हो गया? आज इस कदर से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आज से लगभग 25-40 वर्ष पहले की घटना है। कोई एक धोबी का परिवार था, एक बच्चा था। उसको बच्चा अभी 6 महीने का था कि उसके पिता का देहांत हो गया। पिता चले गए, लेकिन मां को हिम्मत आई कि इतने दिन मेरे साथ मेरे पति रहे हैं तो लेकर कुछ नहीं गए हैं, देकर गए। शरीर से चले गए हैं लेकिन मेरी आत्मा में कई गुना साहस है उनका। उसने पीठ पर बच्चे को बांध करके गांठ भर नदी की पानी में जाकर के कपड़े धो धो करके बच्चे को पाला और पढ़ाया। और ग्रेजुएट होते होते बच्चा यूपीएससी में कंपटीशन ज्वाइन किया और एक ही प्रयास में वो आईएएस हुआ। एक बार उसको खुशी लगी कि कैसे झोपड़ी में, कैसे विषम परिस्थिति में, कैसे अर्थाभाव में जीवन बीत रहा है और अब बंगला मिलेगा। एक माला लिया, मिठाई लिया, झोपड़ी में आया, मां को माला पहना करके पैर छूता है। मां के चेहरों को देखता है, उस चेहरे पर सिमटन है। कपड़े धोते धोते थक गई, शरीर कृष्ण हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो मां ने देखा, उसने कहा कि बेटे मैं सुनती हूं कि तुम बड़ी नौकरी पा गए, फिर रो रहे हो। बेटे ने कहा कि मां
रोना इसलिए आया कि जब महल में रहने का समय आया तो मेरी मां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगी, ये बुढ़ापा है, जल्दी से मौत ले जाएगी। तब मां एकदम से चहक करके बोली कि बेटा, मैं सुनती हूं कि तुम पढ़ाई किए हो, इतनी बड़ी नौकरी पाए हो, लेकिन मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करती थी कि तुम केवल मेरे इस शरीर को मां समझोगे। मेरे जैसे सड़क के किनारे कितने पत्थर तोड़ रही होंगी बुढ़िया महिलाएं, सिर पर गोबर की टोकरी ढो रही होंगी, अपने द्वार पर झाड़ू लगा रही होंगी। अभी अभी जहां से हम आए हैं, दो माओं को देखा, 93 साल की उम्र में इतनी हंसती, इतनी प्रसन्न झाड़ू लगा रही है, उसका चित्र अपने घर के दीवार पर टांग करके रोज दर्शन करने का मन होता है। 93 साल की उम्र में उसको कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं कि मेरे घर में बहू है, करती नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, अर्थाभाव है, कपड़े अच्छे नहीं है। हम लोगों को देखकर इतनी खुश, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की संपदा इसकी को आंचल में भरा हुआ है, इतनी खुश। उसने कहा कि ऐसे बहुत सारी माएं होंगी, मैंने तुझको इसलिए पढ़ाया कि तुम उनके पुत्र बनोगे, तुम उनके दर्द को समझोगे और तुम उनकी सेवा करोगे। मैं जहां भी रहूंगी मेरी तबीयत आराम में रहेगी। ये शिक्षा है। आज जिनको 2-2 लाख की सैलरी मिल रही है, वो भी नींबू जैसे निचोड़ते हैं। कलेक्टर है, उसके यहां कोई जाता है, तहसीलदार है, उसके यहां कोई जाता है तो गर्दना पकड़ के ऐंठते हैं। पैसा ले ले, आराम से काम कर दे, ये भी नहीं करते हैं। वो घमंड के साथ पैसा लेते, शर्म के साथ नहीं लेते। जबकि सरकार उनको 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रही है। 50,000 से सैलरी किसी की कम नहीं है आज, वो 50,000 कम होते हैं। किसान से पूछिए, मजदूर से पूछिए कि 50,000 इकट्ठे करने में कितने खून पसीने को एक करना पड़ता है, और उनको कुर्सी पर बैठे बैठे मिल रहे हैं। फिर भी उनको ये सेंस नहीं, संवेदना नहीं है कि मेरी कोई मां है, मेरी कोई बहन है, मेरा भाई है, देहात से आया हुआ है, इसकी कमाई हुई संपत्ति हम खाते हैं, और उससे वो रिश्वत ले लेता है। और ये 25-30 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि आग की तरह से फैलता जा रहा है। उनकी आत्मा कैसी होगी? वो पैसा कहां जाकर के उनके अंदर हजम होता है, ये हमको आश्चर्य लगता है। ये शिक्षा है। देश किधर जाएगा? और जो हमारे साथ होता है, इसका जो मूल कारण है, इसकी जो गलती है, ये दूसरों की नहीं, ये भी हमारी। क्योंकि हम ही लोगों के बीच में पाले पोसे गए बच्चे हैं। कोई ऐसा उस धोबिन जैसे कि बेटा, मैं अपने लिए तुमको आईएएस नहीं बनाया, मेरी जैसे बहुत माएँ तुझको मिलेगी। अगर ऑफिस में कोई ऐसा आता है तो उसकी आंखों में आपको मां नहीं दिखती, बहन नहीं दिखता, भाई नहीं दिखता, कोई अंकल या कोई डैडी नहीं दिखता आपको। ये भावना जिसके अंदर में भर जाए, वो विद्यालय है, और वहां से जो ज्ञान मिलता है वो पूरी इस धरा को स्वर्ग बनाता है। चाहिए सबको ये सम्मान, किसको नहीं चाहिए? प्यार किसको नहीं चाहिए? कीर्ति, यश कीर्ति किसको नहीं चाहिए? हर एक माता पिता ही चाहते हैं, लेकिन एक वातावरण का अभाव है। उनकी भी गलती नहीं जो रिश्वत ले रहे हैं। हर कोई जब नौकरी पाता है तो 2-4 वर्षों तक ईमानदार होता है, लेकिन जब चारों तरफ के वातावरण को देखता है, उस वातावरण से धीरे धीरे उनका मन ऐसा हो जाता है कि पाप पुण्य का भेद ही समाप्त हो जाता है। और ये जो गलतियां होती हैं, ये अंत में चलकर के हमारे जीवन को बोझिल बनाती है, खाली नहीं बैठ पाते। आप लोगों ने देखा होगा कि रिटायर होने के बाद में आदमी का समय और कठिन हो जाता है, लेकिन बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि रिटायर होने के बाद में उनकी आवश्यकता समाज में और बढ़ जाती है, उनकी पूंछ बढ़ जाती है, उनका भाव बढ़ जाता है। और जब तक वे पद पर थे
उससे ज्यादा उनका मान सम्मान भाव उनके घर और बाहर सब जगह बढ़ जाता है। ये सच्चा धन है। इस चीज की पढ़ाई जब तक जीवन में बच्चों को मिलेगी नहीं, और ये पढ़ाई बताने से नहीं होती है, जैसे हम लोग आप लोगों के बीच में ये चर्चा कर रहे हैं, कभी न कभी ये चीजें भूल जाएंगी, अभी यहां से पहुंचेंगे फिर मन बदल जाएगा। लेकिन एक बार अपने बच्चों की खूबसूरती इतनी गढ़ दीजिए आप कि 7 जन्म तक वो बच्चे पीढ़ी अगली पीढ़ी को ऐसे ही रंगते चले जाए, सजाते चले जाए। इसलिए कहावत कहते हैं कि जिसके घर में कोई एक भक्त होता है उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है, जिसके घर में कोई एक संत होता है उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। कहीं न कहीं मन में ये भाव बनता है, और ऐसे लोग जगह जगह मिलते भी है। एक घर में मैं भोजन करने गया था, उत्तर प्रदेश में बागपत जिला पड़ता है। वो भक्त नहीं थे, ऐसे ही उनको श्रद्धा थी, संतों को बुलाकर भोजन कराया। भोजन के बाद लोग दक्षिणा देते हैं, वो तो बाद में फिर बातचीत करते के दरमियान उस मां ने कहा कि स्वामी जी एक मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। तो मैंने कहा कि हम बहुत बात नहीं करते लोगों से। ठीक है, आपके बेटे का मैं नोट कर लेता हूं। मोबाइल नंबर नोट कर लिया। बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या करें, तब उसने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा कि मेरा बेटा रेलवे में बड़ा अफसर है। बाद में मैंने पता लगाया तो वो अफसर डीआरएम था, डिविजनल रेलवे मैनेजर। ऊंची क्लास का जो रेलवे का अफसर होता है वो डीआरएम कहलाता है। इतने बड़े क्लास का अफसर होते हुए भी ऐसा लगता था कि ये मां अकिंचन है। और उस मां ने जो लोग रुपया देते हैं, कपड़ा देते हैं, साबुन देते हैं आरती में, उस मां ने अपने बेटे को दिया। ये मां की आवश्यकता है, और ये मां का दर्जा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा होता है। ये चेयरमैन बनना, तहसीलदार बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये तो सेवा का एक माध्यम है। वो भी मां बने तो और ऊंचाई है। कोई डॉक्टर पिता बन जाए तो और बड़ी ऊंचाई है। और ये मां और ये पिता, ये भाई, ये बहन, ये जब भाव साथ में रहता है हमारी पढ़ाई के, शिक्षा के, तभी ऊंचाई बढ़ती है। ये ऐसी मां को भी मैंने देखा है। उसको गर्व होता है कि मेरा बेटा रह करके उसके पीढ़ी को, उसके सल्तनत को, उसके परिवार को जो उसने कमाया है, जिसको लोग पुण्य कहते हैं, वो कभी छीण नहीं होगा। आज स्कूल की पढ़ाई में हमने देखा कि बारीकी बहुत है। जो एमबीबीएस करता है उसको पहले फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ाया जाता है। फिजियोलॉजी एनाटॉमी कि शरीर को खोल करके इसमें कौन अंग और उसका कार्य क्या होता है, बस इसी का अध्ययन है। इसको खोल करके पढ़ते हैं। इसलिए जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें लाशें मिलती हैं, या जिन लोगों ने स्वैच्छिक दान दिया होता है, ऐसे शरीर को मेडिकल कॉलेज में रख करके उसको पढ़ते हैं। पहले पढ़ाई कैसे होती थी कि लोग अपनी जिंदगी को सौंप करके और समर्पण करके और कहते थे कि इसको आप पढ़ लीजिए। आश्रम में गए और अच्छी पोस्ट भी है, घर में समृद्धि भी है, टैलेंट भी अच्छा है, लेकिन वो जो कपड़े पहने हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको देखकर कोई बोल नहीं सकता है कि हाँ ये योग्यता होगी इनके पास में। जहां आश्रम है मूंजापुर, कोई समय में एक सज्जन सुबह सुबह झाड़ू लगाने लगे। गांव का कोई ऐसे अल्हड़ व्यक्ति आया होगा, उसको चाहिए था कि दूसरा झाड़ू उठा करके वो भी लगाता, सफाई में लग जाता। लेकिन सदगुरु की बात है कि गुणिया तो गुण ही गहे, निर्गुणिया गुण ही गिना है। उसको ये मन में धारणा रही होगी कि झाड़ू लगाना तो 4th क्लास का काम है, लेकिन भारतीय परंपरा की यह धारणा नहीं थी।
वो झाड़ू लगा रहे थे तो बोला कि देखिए उस कोने में आपने झाड़ू लगाना छोड़ दिया। तो मुस्कुराते हुए बोले ठीक, वहां भी लगाऊंगा। वो खड़े होकर के उससे यही अभी तभी बात कर रहे थे। तब तक दूसरा गांव का एक भक्त आया, वो देखा इनकी बातों को, तो उसने कहा कि होश में हो तुम? जानते हो कौन है झाड़ू लगा रहा है? इस सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसको मीन बहादुर थापा कहते हैं। तब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई। इस चीज को आंखों से पहचानना चाहिए था, तो बातों से भी आदमी नहीं पहचान पाता है, आंखों से पहचानना चाहिए था। और ये गुण किसने दिया? ये गुण माता पिता और सदगुरु ने दिया। वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और अपने को लाकर, जैसे लोग मरने के बाद अपना शरीर मेडिकल कॉलेज में देते हैं, उन्होंने जिंदा जिंदा अपना शरीर 1 हफ्ता के लिए दे दिया है कि लोग इस पर रिसर्च करें। इतनी ऊंची पोस्ट होने पर भी घमंड क्यों नहीं है? इसको रिसर्च करें लोग। झाड़ू लगाने से शर्म क्यों आती है? इसको रिसर्च करें लोग। ऐसा भी हुआ है। तो सच्ची पढ़ाई यह है कि सच्ची पढ़ाई उस लाश पर होगी, वहां से ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर स्वास्थ्य के लिए भी कुछ समझना है तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि आज 90 वर्ष की उम्र में भी उनको ना बीपी है, ना शुगर है, ना मोतियाबिंद है। वो बढ़िया खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, बढ़िया सोते हैं, पहुंचते हैं। चाहिए यह था कि मेडिकल कॉलेजों में ऐसे लोगों को एक एक दिन बुला करके, और जहां पर सारे मरीज होते हैं उसके बीच में रख करके, जो डॉक्टर है वो उनसे पूछता और लोगों को बताता कि तुम्हारी जिंदगी में सेहत कैसे बनी और कैसे बनेगी। तब ये नजीर होती, उसके अंदर में एक श्रद्धा का टीका बन जाता और वहीं से पूरे जीवन याद रखता कि हां, स्वास्थ्य का जो राज है वो क्या हो सकता है। एक्सीडेंट में, मौत के बाद उसके अंदर में हम स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं, चिकित्सा ढूंढ रहे हैं, और इस प्रकार का पढ़ा हुआ डॉक्टर कैसे आपको स्वस्थ रखेगा? उसमें तो केवल एक रास्ता बनता है कि आप इस रास्ते से आगे बढ़ें। और ये डॉक्टर तो हमारे घरों में हमारे दादी, हमारी नानी, हमारे जो पूर्वज थे, ये लोग भी होते थे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं आज जिनके लिए लोग फट से जाकर दुकान पर लाते हैं, पेन किलर बोलते हैं, सिरदर्द हुआ खा लिया, आनंद से सोया। और आज इससे जो आदमी का नुकसान हो रहा है वो बीमारी से नहीं हो रहा है। जितना नुकसान इन चीजों से हो रहा है उतना नुकसान बीमारी से नहीं हो रहा है। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि आपको सर्दी हो गई, आप 3 दिन तक भोजन छोड़ दीजिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, और 3 दिन में आपको आराम आ जाएगा। ये जो कोरोना आया है और इतना हंगामा हुआ, इतनी दहशत फैल गई, सारा संसार एकदम सन्निपात में जैसे आ गया। और इसी में जो कुछ नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं जानते थे, उनके पास बहुत ज्यादा संपन्नता भी नहीं थी, वो हंसते और खेलते में, काम करते में उन्होंने ये कोरोना के पीरियड को आराम से निकाल दिया। और आप ये देखिए कि कोरोना में उन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई जो संपन्न थे, जज थे, डॉक्टर थे, वकील थे, ऑफिसर थे, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई। जाने वालों में से भी उन लोगों में ज्यादा लोग थे, क्योंकि वो कभी धूप में बैठे नहीं, जहां से ऑक्सीजन मिलना चाहिए उस पेड़ के नीचे कभी गए नहीं। सदगुरु कहते कबौन भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। जो आपके शरीर की गंदगी है वो पसीना बन करके निकल जाए, पेशाब से निकल जाए, पेट साफ हो जाए उससे निकल जाए, आपके शरीर में दूर दूर तक कहीं कोई वायरस और बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगा। ये पुरानी पद्धति है। साहब इसी को याद दिलाते हुए कहते जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। अब तीर में तुक्का यह है कि ऐसा करने वालों को लोग गरीब समझते हैं, ये समझते हैं, घृणा करते हैं, तो आदमी छुप छुप कर काम करता है। खेती में जाएगा, छुप छुप कर काम करेगा बच्चा, कि कोई मेरा दोस्त देख न ले, बोलेगा खेत में काम कर रहा है ये। जो ये दुर्भावना
लोगों में प्रचारित की जाती, फैलाई जाती है। ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है। और वैसे जो समझदार लोग हैं उनको मैंने देखा है, आपने सुना होगा कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी आज तक क्यों जीवंत बनी हुई है। कि सुदामा कामचोर थे, जिनको करना चाहिए था वो कामचोर थे, लेकिन जो नहीं करते तो भी चल जाता वो कृष्ण कितने कर्मठ थे। उस दिन लकड़ी नहीं थी और मां ने कहा कि बेटा लकड़ी खत्म हो गई है, भोजन बनाने के लिए आवश्यक है तो जाओ दोनों जने लकड़ी लेकर के आओ। और जलपान के लिए उसने चना बांध दिया, भूख लगे तो खा लेना। और रास्ते में आंधी आई, तूफान आया, भीग गए। जब तूफान निकल गया तो सुदामा कहते हैं कि मित्र अब लौट चले, आज तो मौसम ठीक नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि लौट तो चले लेकिन रोटी कैसे बनेगी, जब आए हैं तो लकड़ी तो लेकर चले। अब देखिए कि दो बुद्धि में, दो दिमाग में कितना अंतर होता है। कार्य के लिए तत्परता, अपनी जिम्मेदारी का एहसास, जिसने कुछ कहा है उसका अर्थ अपनी संवेदना में कुछ है कि नहीं है। और ये चीज कोई मां और कोई पिता ही दे सकता है बच्चों को। ये तत्परता, ये साहस, ये स्कूल के कागज कभी नहीं दे पाएंगे। अब सुदामा ठिठुक रहे थे, लेकिन तब तक कृष्ण चढ़ गए पेड़ पर और लकड़ी तोड़ने लगे। वो कुछ सोचते सोचते तब तक वो चढ़ गए। अब बताइए, जो राज परिवार में रहता है उसके भीतर में ये योग्यता। आज यही चीज ना समझ पाने के कारण से अडानी अंबानी को लोग गाली दे रहे हैं, साधुओं को भी देते हैं। अगर साधु कोई पैदल चल रहा हो, अगर साधु कोई कपड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक चमक नहीं रहा हो ऐसा पहना हो, साधु का खाना पीना देख करके अनजान आदमी, घमंडी आदमी देखता है कि इनको खाने की भी अकल नहीं, पहनने की अकल नहीं, इनके जीवन में ज्ञान कैसे आएगा। ज्ञान और ज्ञान में इतना फर्क है, एक असली ज्ञान है, एक नकली ज्ञान है। नकली ज्ञान में जो फंसा हुआ आदमी है जीवन भर धोखा खाता है, ठगा जाता है और जीवन भर रोगी बना रहता है। असली ज्ञान तो भीतर है। लेकिन आज समाज में उसके प्रति लोगों को नफरत दे दी गई है। कृष्ण चढ़ गए, लकड़ी तोड़ने लगे, और तब तक इनको मौका मिला, भूख लगी थी तो चना पड़पड़ाने लगे। अब इनको लगा कि कोई देख नहीं रहा होगा। आज भी लोग कहते हैं कि भाई ऐसे चालाकी मत करो, कोई नहीं देखेगा, ऊपर वाला तो देखेगा। लेकिन सुदामा भी कितना वो अंधा रहा होगा कि कृष्ण ऊपर है, आखिर वो देख तो रहा ही है। तो असल बात ये होती है कि जैसे जिराफ जो लंबी गर्दन वाला होता है, शेर को देखता है तो कहीं सिर छुपा करके बालू की ढेर में वो बैठ जाता है और मन में सोच लेता है कि अब शेर हमको नहीं देख रहा होगा। ऐसे ही हम अपने दोषों को छिपाने के लिए आंख बंद कर लेते हैं, लगता है कोई नहीं जान रहा होगा। ऊपर वाला सब जानता है। ये ऊपर वाला कौन है? जो सबकी भावनाएं चारों तरफ छाई हुई है। जब वो चना पड़पड़ाने लगे तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि मित्र ये क्या हो रहा है? तो झट से चना चुरा करके थैली में फिर रखे, टांग लिया और बोलते हैं कि मित्र क्या करें, ठंडी बहुत लग गई तो दांत कटकटा रहे। संत कहते हैं कि गुर से कपट, मित्र से चोरी, की हुए निर्धन की हुई कोरी। मां से, पिता से और गुरु से, इन तीनों से कभी भी अपने अंदर की बात छिपानी नहीं चाहिए। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। ये छोटा ज्ञान नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान है। इनसे अगर अपनी तबीयत भर बात कर लोगे तो वही सारी उलझने, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इनके अलावा तीसरे चौथे से कभी किसी अपने मन की बात बोलना नहीं। कभी और रहीम कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। कोई रिश्तेदार आ गया, उसके सामने अपनी बहू की ताना सुना रहे, अपने बेटे का दुनिया का जन्म कुंडली खोल रहे, तो जो बेटा पढ़ भी रहा होगा, जो कुछ संभावना से अभी आगे चल रहा होगा, उसकी दशा खराब हो जाएगी।
संत कहते हैं, कवि कहते हैं, मनीषी कहते हैं कि अपने अंदर की व्यथा को 3 से कभी छुपाना नहीं, 3 के अलावा दूसरे को कभी बताना नहीं। क्योंकि अपने अंदर में रखोगे तो गंभीरता बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, सहनशीलता बढ़ेगी। कृष्ण उतर आए, लकड़ी लेकर के आए। कहते हैं कि उसी श्राप से जीवन भर सुदामा दरिद्र बने रह गए, और कृष्ण तो सम्राट थे ही। इन दोनों की पढ़ाई अगर स्कूलों में होती तो कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ करके बेरोजगार नहीं होता, कोई भी नहीं होता बेरोजगार। हमने तो देखा है गुजरात में जो गोलगप्पे होते हैं, पानी बतासा, थैली पर लेकर चलने वाला भी पता लगाया उसके पीछे, जब लोगों ने तब जान पाए जब उसके घर में रेड पड़ी, लाखों करोड़ों का उसके ऊपर टैक्स का देना बाकी है, जो ठेली पर बतासा बेचता है। बेरोजगार कौन हो सकता है? हमारे अंदर की जो हीन भावना है ये हमको बेरोजगार और निकम्मा बना देती है। कोई भी काम करने में शर्म नहीं, काम सभी पवित्र होते हैं, लेकिन राजनैतिक रूप से, घमंड की तरफ से और ऐसे ऐसे जो भ्रांतियां हैं, ये आपको जो जुआ होते हैं, चीलर होते हैं, चपटा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वैक्सीन वायरस होते हैं, इन सबसे खतरनाक है ये धारणा। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के वातावरण में सेवा सबसे प्रधान, उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती है। कल परसों मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे यहां एक भक्त आते हैं, गरीबी थी, मां ने उनको अपने मायके भेज दिया पढ़ने के लिए, 12वां पास किया, डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बस स्कूलों में सब यही हाई फाई लोग होते हैं, फैशन में होते हैं, तो जो अर्थाभाव में होते हैं वो वहां पर हीन भावना से उनको सताया जाता है, चढ़ाया जाता है। मेडिकल कॉलेजों में आप लोगों ने देखा होगा रैंकिंग होती है, ऐसी रैंकिंग आज पढ़े लिखे इस समाज में हो रहा है कि बच्चे को नंगा करके बीच में खड़ा कराया जाता है, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, और इसी में कितने बच्चे वहां आत्महत्या करके चले जाते हैं। ये कॉलेजों में हो रहा है। ऐसे ही कुछ उनके साथ हुआ होगा, किसी ने कुछ कटु वचन, व्यंग वचन बोला, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी कि जहां पर इंसान की इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, इंसान का कोई कदर नहीं, वहां शिक्षा क्या है। अपने घर आ गए, और जो उनके अंदर में एक आवेग बढ़ा जिसको लोग क्रोध कहते हैं। अभी कल परसों मैं स्कूल में गया था, बच्चों से बातचीत करने लगा, तो बच्चों से पूछा कि क्रोध आना चाहिए कि नहीं, तो कहे ज्यादा नहीं आना चाहिए लेकिन नॉर्मल होना चाहिए। उस बच्चे की बात बिल्कुल परफेक्ट लगती है कि जिसके भीतर में क्रोध नहीं होगा वो आदमी बिल्कुल पक्का निकम्मा ही होगा, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल ये कि आपको कोई उंगली ना दिखा सके, इतना क्रोध तो होना चाहिए। वो क्रोध नहीं है, कटिबद्धता है, वो आत्मविश्वास है, जिसमें अड़ करके आप जिंदगी में लंबी छलांग लगा सकते हो। दूसरों के पीछे हाथ फैला करके मांगने की अपेक्षा आप एक जगह अड़ करके लंबी छलांग लगा सकते हो। उस आदमी के भीतर, लड़के के भीतर लगा कि जिंदगी में मैं पढ़ूंगा नहीं, नौकरी करूंगा नहीं, एक गुलामी है। और घर आ गया, अपनी मां से कहा कि मुझे कुछ सहयोग दे दीजिए आप। तो उतनी संपन्नता नहीं थी, फिर भी गांव देहात में ये हमारे भारतीय परंपरा रही कि लक्ष्मी को घर में रख करके पूजा जाता है, तो गरीब से गरीब घरों में भी आज सोना चांदी ये सब रहता है। अभी भी 3-4 दिन पहले सर्वे आया है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंट सोने का हमारे भारत देश में महिलाओं के पास मिला है। पूरी दुनिया में जितना सोना है उसका 12% सोना हमारे गांव में रहता है महिलाओं के पास। किस लिए बचा है? क्योंकि पूरे साल भर में एक बार इसकी पूजा होती है। जानते हैं छत्तीसगढ़ में कब होती है पूजा? है धनतेरस के दिन होती है, दीपावली के 1-2 दिन आगे पीछे। इसी ने बचाए रखा है कि कोरोना के इतने असमय में भी किसी को खाने के लाले नहीं पड़े। इतनी बड़ी बड़ी अर्थाभाव और मंदी की परिस्थिति में भी भारतवर्ष में खाने के लाले नहीं पड़े। उसकी मां के पास कुछ चांदी के गहने थे,
और उस समय में, आज के 20-25 वर्ष पहले की कथा है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 15,000 रुपए अपने बेटे को दे दिया कि हमारे मरने के बाद तो इसी का है, तो जिंदा रहते तो देखे कि बेटा क्या करता है। और 15,000 रुपए लेकर के, ऐसे जैसे डोमा के किनारे सड़क जाती है, ये तो अब हाईवे बन गया है, वो पतली सड़क होती थी, लखनऊ से काशी बनारस जाने वाली सड़क, उसी के किनारे गुमटी में बैठ करके छोटा सा काम शुरू किया, और अपने जज्बात से, शालीनता से, सच्चाई से और विनम्रता और प्रेम से, जो अंदर के सद्गुण है, और आज उसी जगह पर 1 करोड़ से ऊपर की वो जीएसटी टैक्स भरता है। अपने 5 भाइयों के लिए 5 बिजनेस बनाया है, जिसमें लगभग 1,000 लोग रोजगार पाते हैं, नौकरी करते हैं, और 2 घंटे प्रतिदिन योगा का क्लास चलाता है, सत्संग चलाता है। और इस समय उत्तर प्रदेश के कैबिनेट एक मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, उनको रोज सवेरे जाकर के योगा भी सिखाता है। मां को लेकर के पूर्णिमासी के दिन और किसी ऐसे के दिन सत्संग आश्रम में सत्संग करके मेला भंडारा भी करता है। और उसके साथ पढ़ने वाला उसका ममेरा भाई आज भी 1.5 लाख रुपए में दूसरे की गुलामी कर रहा है, वो डॉक्टर है। उसके घर बनाने में जितनी ईंटें लगे हुए हैं, वो सारी ईंटें मुफ्त में दिया उसने। हमारे यहां आश्रम बन रहा था, जितनी ईंटें लगी मुफ्त में दिया उसने। अगर आपके पास में आत्मविश्वास है, अपनी शक्ति के प्रति भरोसा है, तो आप वो हो जिसका एक छोटा सा प्रतीक बन करके उसने दिखाया। ऐसे कितने लोग हैं, उन्हीं में से अडानी और अंबानी भी आते हैं। आपके जीवन में अनेक सारे गुण भरे हुए हैं। संत लोग आपका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, संत लोग आपका जीवन खोल करके और इन चीजों की पहचान करते हैं, और पहचान करके केवल सिर पर हाथ रख देते हैं, और फिर वही आगे चल करके विवेकानंद बनता है, वही आगे चल करके बुद्ध बनता है, महावीर बनता है, और वही आगे चल करके महर्षि वाल्मीकि बनता है। रत्नाकर ने कहा कि सब कुछ यहीं रख दो, संतों ने रख दिया। फिर संतों ने पूछा कि ये बताओ तुम करोगे क्या इसका? बताया खाऊंगा। कहा इसका पाप कौन खाएगा? तुम्हारे मां खाएगी, बाप खाएगा, कि तुम्हारे परिवार वाले खाएंगे? बोल नहीं पाया। कहा घर से पूछ के आना। उसने कहा बड़े चालाक दिखते हो तुम लोग, हम घर चले जाएं और तुम? संतों ने कहा कि ये जो रस्सी है ना हमारी, इससे हमको इस पेड़ में बांध दो। संत चालाक नहीं होते हैं, संत चलने वाले होते हैं और चल करके जिंदगी को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। उसमें बांध दिया उसने, और घर जाकर के जब पूछा तो सारे लोगों ने मिलकर फटकार लगाई कि तुम 6.5 फीट के लंबे जवान हो और तुम क्या करके लाते हो, इसको जानकारी हमको नहीं है। हम लोग तो लकड़ी काट करके अपनी जिंदगी बिताए, तुम्हारा घर बनाए, तुम्हारी शादी कर दिए। और तब उसका ज्ञान खुला। लौट करके फिर उन संत के साथ जो कुछ हुआ, उसी का नाम आज महर्षि वाल्मीकि है, और उसको फिर हम पद दलित बनाना चाह रहे हैं। आज एक दलित नाम रख करके उसको फिर पद दलित बनाना चाह रहे हैं। ये पैर किसके हैं? अपने ही पैर अपने सिर के ऊपर चढ़ रहे हैं। उसका नाम आप महर्षि क्यों नहीं रख रहे हैं? ये वशिष्ठ कौन होते थे? ये व्यास कौन होते थे? ये सबरी कौन होती थी? आज ये महानता कहां से मिली इनको? इस महानता का एक वातावरण होता है। इसी को सत्संग कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। इसी रस में अपने बच्चों को भी दिन भर में एक बार जरूर स्नान कराना, इसी को निमज्जन कहते हैं। और यहीं से आपका बेटा महर्षि बनेगा, विद्वान बनेगा और योग्य बनेगा, और आपके नामों पर 4 चांद लगाएगा। यही हम लोगों की आरती होगी, यही पूजा होगी। सबके घर आंगन में यही देखने हम लोग आते हैं। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।